कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो क्वेश्चन बनता नहीं होगा। ठीक है भाई, आप वही क्वेश्चन को घर में करोगे, आप इजली कर लोगे। जय हिंद मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। अच्छा भाई, आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि कई सारे आपके ऐसे दोस्त रहे होंगे जो आपसे पढ़ने में कमज़ोर थे, बट उन्होंने कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लिया किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में, या फिर वो लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो आपके लिए ये जानना क्यों ज़रूरी है कि हम और आप कहाँ गलती कर देते हैं, ये हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मेरे भाई इस चैनल पर नए आए हुए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट्स है, या फिर हमें एग्ज़ाम में कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे एग्ज़ाम क्रैक करना है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको टिप्स देता रहता हूँ। और मेरे पास एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें मैं अपने एग्ज़ाम हॉल सीरीज़ करा रहा हूँ, जिसमें आप प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन ईजिली इंश्योर कर सकते हैं। कि अभी तक वीडियो देखने के बाद कई सारे भाई ये सोच रहे होंगे कि ये ज्ञान की बातें क्यों कर रहा है, इसको तो हमें कुछ टिप्स देना चाहिए, कुछ तरीका सिखाना चाहिए। पर आप ये बात समझो मेरी, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स होता है जिसमें आपके पास ऑप्शन बेस्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें वो आपका एग्ज़ामिनर देखना क्या चाहता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। एग्ज़ामिनर आपसे ये देखना चाहता है कि आप उन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि आपको अगर 4 कंडीशन दी जाए तो आप उनमें से उन 4 कंडीशन में से 3 कंडीशन गलत होगी। इट मीन्स 3 आंसर गलत होंगे, आंसर एक ही सही होता है। तो क्या आप उन 3 आंसर को एलिमिनेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इसी का टेस्ट होता है आपका। ठीक है, इट मीन्स आपको जो भी ऑप्शन दिया जाता है वो ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जाता कि बिल्कुल उसका कोई सेंस नहीं होगा। ऑप्शन इस सेंस में दिया जाता है कि आपको कंफ्यूज किया जाए। ठीक है, तो जितना ऑप्शन पास पास होते हैं कि एक दूसरे से लिंक होते हैं, एग्ज़ाम वही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और यही चीज़ हमारे लाइफ में भी होती है भाई। देखो, जो बंदा कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है तो वो उन 3 चीज़ों को एलिमिनेट कर दिया होता है। ठीक है भाई, कि वो अपने आसपास का जो नेगेटिव माहौल होता है ना, वो उससे ऊपर उठ जाता है बंदा, और वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आप खुद सोचो कि जो आदमी अपने आप पे काम करता रहेगा तो वो आदमी ऑलरेडी सही लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप एग्ज़ाम क्रैक करिए, पढ़ाई करिए, मन लगाइए, ठीक है, पर ज़िंदगी को थोड़ा सा जीने की भी कोशिश करिए। सिर्फ ज़िंदगी काटने हम आप नहीं आए हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, जॉब लग जाएगी, पैसे भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब आप खुद पे काम करेंगे। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है भाई, और मन लगा के। तो भाई अब आप इस चीज़ को अपने एग्ज़ाम कॉन्टेक्स्ट से भी देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ऐसा नहीं होगा कि आपसे वो क्वेश्चन बनता नहीं होगा। ठीक है भाई, आप वही क्वेश्चन को घर में करोगे, आप इजली कर लोगे, बट आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते हो। कई बार आप देखते होगे कि आपको सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई 5 2 10 में भी कन्फ्यूज़न होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कि 5 गुणे 2 10 ही होता है या नहीं होता है। आपको एक बार सोचना पड़ेगा। तो वो आपको कब नहीं सोचना पड़ेगा, जब आप अपनी लाइफ में ही वो चीज़ इम्प्लीमेंट करोगे। आप अगर ये सोचो कि भाई बस मैं पढ़ाई करता रहूँ, उससे ऐसा नहीं होता भाई। कई सारे आप खुद देखना, आ, ऐसा नहीं होता। जो भी एग्ज़ाम जो बंदा क्रैक करता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करता है, बहुत अच्छा से क्रैक करता है, उसको सब कुछ आता होगा। मुझे भी सब कुछ नहीं आता भाई, हो सकता है मुझे आपसे भी कम आता हो, लेकिन मैं एग्ज़ाम में आपसे अधिक स्कोर करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करना जानता हूँ। ठीक है मेरे भाई, आपको भी यही सीखना है। पढ़ाई तो करनी ही करनी है, पढ़ाई के बिना देखो कुछ होगा नहीं, पर पढ़ाई के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक्स भी सीखनी पड़ेगी हमें। तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में हम जो जो गलतियाँ करते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।